हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद वीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसकी जानकारी दूंगा। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 टू 5.6 की जानकारी दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। हम तो देखिए 9th क्वेश्चन, लॉग इंटू लॉग एक्स है। तो लॉग इंटू लॉग एक्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे y लेट करते हैं। लेट y इक्वल्स टू लॉग इंटू लॉग एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकाल लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे तो 1 अपॉन में लॉग एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स है तो 1 अपॉन में लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको आगे बाइफर्केट करेंगे और आगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स हो जाएगा। फिर जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स की पावर -1। ठीक है, अब जब ये आ गया तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स लॉग एक्स की पावर -1, ये आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आगे बाइफर्केट, इसको प्रोडक्ट रूल पे जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 एक्स लॉग एक्स। ठीक है, एक्स लॉग एक्स की पावर 2 और डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास, क्या आएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, यहाँ से करते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -1 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में था एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इनटू, जब इसको एक्स लॉग एक्स को, ये जो डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स जो हमारे पास ये था, इस चीज को अगर हम बाइफर्केट करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स। ठीक है, कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको आगे बाइफर्केट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर इनटू में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स इंटू 1 यानी लॉग एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू 1 अपॉन में एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा, आप देख सकते हैं -1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस 1। जब इसको आगे बाइफर्केट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो माइनस लॉग एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स की स्क्वायर, ये जो आया ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर लेके चलता हूँ। साइन इंटू लॉग एक्स, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इंटू लॉग एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन इंटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब इसको बाइफर्केट करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स और बाद में डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स 1 अपॉन में एक्स हो जाता है। ठीक है, तो कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, कॉस इंटू लॉग एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास कुछ इस तरह से डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, कॉस इंटू लॉग एक्स। ठीक है, कॉस इंटू लॉग एक्स, उसके बाद माइनस कॉस इंटू लॉग एक्स। ठीक है, और अपॉन में डी इंटू में डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे करा, इसको हमने प्रोडक्ट रूल पे ओपन कर लिया। ठीक है, जब इतनी बात हो गई तो अब हम करते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, एक्स तो कॉमन आ जाएगा पहले, फिर ये हो जाएगा माइनस का साइन, साइन इंटू लॉग एक्स माइनस इंटू लॉग एक्स, उसका यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स इंटू में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस इंटू में लॉग एक्स, और इंटू में यहाँ पे 1 हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इतनी बात हो गई तो अब हम इसको लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, इंटू लॉग एक्स। ठीक है, उसका 1 अपॉन में एक्स, लॉग एक्स था 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा, माइनस का कॉस इंटू में लॉग एक्स, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इंटू 1 अपॉन में एक्स, और ये प्लस कॉस इंटू लॉग एक्स। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, जो ये आया यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर लेके चलता हूँ। याद है क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें लगा 5 cos x माइनस 3 sin x, तो मैंने यहीं पे लेट कर लिया y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, अब देखिए जब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें टू प्रूव करना है, इस क्वेश्चन को क्या प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आता है या नहीं आता, ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे पहले। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा 5 cos x माइनस डी वाई डी एक्स 3 sin x। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू 5 डी वाई डी एक्स। ठीक है, cos x और माइनस 3 डी वाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास sin x। ठीक है, sin x जब ये आ गया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस sin x। ठीक है, sin x, और उसके बाद माइनस का 3 cos x। अब जब माइनस साइन कॉमन लिया तो 5 sin x प्लस 3 cos x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 5, पहले डी बाई डी एक्स लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स माइनस का 5 sin x। ठीक है, और ये प्लस का 3
कॉस एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस का 3 इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3 माइनस का साइन एक्स, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम देख सकते हैं कि माइनस का 5 कॉस एक्स और ये माइनस का 3 साइन एक्स, माइनस कॉमन निकाला तो 5 कॉस एक्स प्लस का 3 साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। अभी हमने देखिए, अब आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको इस जगह पे कि हमने y किसको ऐड करना, 5 cos x माइनस 3 sin x, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। तो ये हो इसको हम इस पूरे वैल्यू को, एक मिनट कलर चेंज करते हैं या दिखाते हैं आपको, इस पूरे वैल्यू को, मैं कहाँ चला गया, इस पूरे वैल्यू को हमने क्या माना था, ऊपर y माना था, ठीक है, तो ये माइनस वाई के बराबर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए 12th क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स एक्स हमें दे रखा है, तो हमने यहीं पे ऐड कर लिया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा वैल्यू इसकी, कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1 उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, जब ये इधर करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स, ठीक है, इनटू में यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हमारे हो जाएगा माइनस 1 बाय 2, ये आ जाएगा। अब हम जब इसको बाइफर्केट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस का 2x, ये बच गया। उसके बाद क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, जो ये आया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसको हम, ये फर्स्ट नहीं है सॉरी, इसको हम क्या मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं माइनस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट, इसको नहीं करते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट लेट कर लिया। अब जब इसको फर्स्ट लेट कर लिया तो y बराबर क्या था, y बराबर क्या लिया था मैंने, कॉस इनवर्स x लिया था, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस y हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो कॉस y की वैल्यू है ये पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां लिख सकता हूं मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, cos y, ठीक है,
माइनस का कॉस वाई अपॉन में 1 माइनस कॉस वाई की होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस वाई माइनस का कॉस वाई अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब वाई। ठीक है, जब साइन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई अपॉन में साइन वाई। ठीक है, साइन वाई माइनस का और इनटू में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कॉस वाई कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो माइनस का कॉट वाई इंटू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर वाई होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई। तो ये हमारा इस तरह से आंसर हो गया। तो यहाँ पे 12th क्वेश्चन मेरा सॉल्व होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। तो यहाँ पे y यहीं पे मैंने लेट कर लिया, y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, तो dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू d बाई dx। यहाँ पे हो जाएगा 500 e की पावर 7x इंटू में 500 और यहाँ पे प्लस 600 डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस का 7x। जब इसको आगे बाइफर्केट करेंगे तो ये हो जाएगा 500 ई की पावर 7x डी बाई डी एक्स 7x। ठीक है, और प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x डी बाई डी एक्स माइनस 7x। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 7 5 जा 35 3500 ई की पावर 7x। उसके बाद प्लस 7 6 जा 4200 ई की पावर माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ये निकाल लेते हैं। तो जब ये निकालते हैं तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3500 ई की पावर 7x और यहाँ पे माइनस 4200 ई की पावर माइनस का 7x ये हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3500 ई की पावर माइनस का 7x और डी बाई डी एक्स यहाँ पे 7x वैसे ही कर देंगे और माइनस 4200 ई की पावर माइनस का 7x डी बाई डी एक्स 7x आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 49 इंटू 500 ई की पावर 7x। ठीक है, माइनस का 7x और यहाँ पे प्लस 49 इंटू यहाँ पे 600 ई की पावर माइनस का 7x ये बच जाएगा। अब देखिए 49 कॉमन आ रहा है तो निकाल लिया कॉमन, 49 इंटू 500 ई की पावर 7x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 600 ई की पावर माइनस का 7x। ठीक है, ये आ गया। तो ये उसके बाद ये कितना था, ये हमारा y के इक्वल था, तो 49y ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा है इफ e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 टू शो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर, ये हमें शो करना है। तो हम करेंगे e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास e की पावर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस 1 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे टेकिंग
अरे एक आ गया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा log इंटू 1 अपॉन में x प्लस 1 और उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू में d बाई डी एक्स, ठीक है, 1 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 की स्क्वायर, स्क्वायर से एक कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, ये बच गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास d, यहाँ लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 1 एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद जब ये आ जाएगा माइनस, सॉरी अभी स्क्वायर कहाँ से होगी, अभी तो ये तो निकालना हमें, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया। जब हम इसको आगे बाइफर्केट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, क्योंकि माइनस जब इसको स्क्वायर करेंगे जब ये कैंसिल होगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, हम कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर, ये मेरा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो ये एक्सरसाइज है और ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।